जो आशंका लगातार जताई जाती थी, डर था तीसरे विश्व युद्ध को लेकर, उसमें यूक्रेन की राजधानी में धमाके हुए हैं। खार्किव इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस पर हमला किया गया है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। रूस के निशाने पर यूक्रेन का एयरबेस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। रूस ने बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ा है। तो ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में 2014 से ही तनाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन पिछले साल यूक्रेन का हिस्सा जो क्रीमिया था, अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में ये लड़ाई इसलिए बड़ी हो गई थी क्योंकि यूक्रेन का हिस्सा क्रीमिया था जहां पर रूस ने कब्जा लिया था, और उसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों का लगातार विरोध हो रहा था, जिसमें कि नाटो देश ने तभी रूस को ये चेतावनी दी थी कि हमला ना करे, क्योंकि पश्चिमी देश और अमेरिका के बीच में क्या था कि अमेरिका और पश्चिमी देश को जहां चिंता थी कि इस बार रूस पूरे देश को हथियाने की कोशिश करेगा। और वहीं पर 1945 के बाद से आपको बता दें कि लगातार दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने अपनी चिंता भी बताई थी। अगर आप अभी सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपको नाटो, खार्किव, इराक, ताइवान, कई सारे ऐसे ट्विटर पर आपको ट्रेंडिंग हुए दिखेंगे। और ये देखिए विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जहां पर आप देख सकते हैं, जहां पे जंग शुरू हुआ है, कई धमाके हुए, रूस ने हमला किया है। पुतिन बोले हैं कि यूक्रेन सिपाही अपने हथियार को या तो डाल दें, तो देखिए तस्वीरें हम भारत समाचार में आपको, रूस ने जहां पर हमला किया है, रूस और जंग का उसका यूक्रेन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास की ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बेलारूस में रूस ने न्यूक्लियर डील किया था। काला सागर में भी रूसी नौसेना ने एक्सरसाइज किया, और उसके बाद से देखिए रूस, ये देखिए ये जो विजुअल है वो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रूस ने हमला किया, कई धमाके। देखिए यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसके आसपास ही धमाका पूरा किया गया है। कीव के आसपास ही देखिए पूरा धमाका किया गया। देखिए बेलारूस में रूस ने न्यूक्लियर डील पहले ही कर ली थी। देखिए न्यूक्लियर डील वहां पर पहले ही की जा रही थी। परमाणु परीक्षा वहां पर रूस लगातार कर रहा था। काला सागर में भी रूसी नौसेना ने एक्सरसाइज किया है। रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर रखा है। सीमा के पास करीब इसके 1.5 लाख सैनिक तैनात हैं, और अगर बात की जाए तो सैन्य वाहक और लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया गया है। हालांकि आपातकाल जो है वो 30 दिन के लिए घोषित कर दिया गया है। और साथ ही अगर हम रूस और बड़ी खबर, यूक्रेन के इंटरनल अफेयर्स मंत्री का भी बयान देखिए आ चुका है। रूस ने कीव पर हमला किया है, लोगों से बंकर में जाने की अपील। यूक्रेन में बड़ी संख्या पर साइबर अटैक हुआ है। सरकारी विभागों की वेबसाइट हैक कर ली गई है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इंटरनल अफेयर्स मंत्री का यह बड़ा बयान देखिए। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। बंकर में जाने की अपील लोगों से की जा रही है। साइबर अटैक भी कर दिया गया है। विभागों की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, यानी कि साइबर अटैक भी किया जा रहा है, और उसके साथ साथ वाहनों से भी वो धमाके किए जा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं। सैन्य वाहन, लड़ाकू विमान से तो रशिया यूक्रेन पर तबाही मचा ही रहा है, साथ ही साथ साइबर अटैक भी किया जा रहा है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। बंकर में लोग जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी विभागों की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन हमले पर देखिए बयान आपको बता रहे हैं। मौतों और तबाही के लिए रूस जिम्मेदार है, दुनिया इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराएगी। G7 और नाटो के सहयोगियों के साथ समन्वय करेंगे। ये जो बाइडेन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराएगी। और वही मैं आपको कहानी बता रही हूं कि ये कहानी 2022 की नहीं है, ये कहानी 2014 से है, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को कब्जा कर लिया था, और तभी से उसके कब्जे वाली जो क्रीमिया है उसी पर ही यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी। अब क्योंकि जो बाइडेन और साथ ही साथ पश्चिमी जो देश है, उनकी चिंता बार बार जाहिर हो रही है। अब ये बड़ी खबर आपको, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1947 वापस लौटी है। यूक्रेन में नोटिस टू एयर मिशन के कारण वापसी की गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अलर्ट लगातार जारी। देखिए एयर इंडिया भी जा रही थी, उड़ान भर रही थी, लेकिन क्योंकि जब अटैक की सूचना हमें मिली तब उसके बाद से
इस फ्लाइट को रोक दिया गया, क्योंकि यूक्रेन में भी देखिए हमारे भारतीय छात्र बहुत पढ़ते हैं और लगातार वो परेशान थे जब बैलिस्टिक मिसाइल या जिस तरह से वाहन, ये कह सकते हैं आप, जो सैन्य वाहन थे या लड़ाकू विमान जब वहां पर टकराते थे और आवाज आती थी, तो जो हमारे भारतीय छात्र थे जो हमारे भारतीय छात्र थे वो काफी परेशान हो जाते थे। तो और एयर इंडिया देखिए दिल्ली से उड़ान भर रही थी, लेकिन क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच की जब वार की कहानी पता चली, तो उसके बाद से अटैक की कहानी आज पता चली, तो उसके बाद से फ्लाइट को फिलहाल रोक दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ अवैस हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं और अवैस पूरी कहानी बताएंगे। देखिए अवैस, ये 2022 की ये घटना नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद 2014 से ही चल रहा था, जब रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था और तभी नाटो ने रूस को अलर्ट किया था कि आप कोई भी तबाही नहीं मचाएंगे, लेकिन रूस किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटा। अवैस, बिल्कुल साफ तौर पे एक लंबी लड़ाई जो है या कहा जाए एक लंबा विवाद जो है यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी सालों से जारी था, लेकिन आज जिस तरह से सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास रूस की तरफ से यूक्रेन पे हमला शुरू किया गया और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो हैं वो लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर भारी संख्या में दागी जा रही हैं, चाहे वो कीवी हो या दूसरे तमाम शहरों। लगभग 12 ऐसे शहर बताए जा रहे हैं जहाँ पर लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन में हमला किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्पीड़न वहाँ पे यूक्रेन के लोगों के ऊपर वहाँ की सरकार कर रही है उसमें बदलाव चाहते हैं और उन उत्पीड़न से लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रूस ने हमला किया है और जो मौतें होंगी और जो क्षतियाँ होंगी, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई जो है वो रूस को करना होगा, उसका जिम्मेदार जो है वो सीधे सीधे रूस होगा और इसकी जवाबदेही जो है वो दुनिया के सामने रूस को तय करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि G7 देशों के जो सदस्य हैं उनसे कल वो मुलाकात करेंगे और हालात के ऊपर चर्चा करेंगे। आज शाम वो राष्ट्रपति में यानी अमेरिका के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो राष्ट्रपति भवन में ही व्हाइट हाउस में अपने यहाँ उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और हालात की समीक्षा जो है वो करेंगे। इस वक्त हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बातचीत की है और उनसे ताज़ा हालात की जानकारी जो है वो ली है। हालांकि भारत से जुड़ी ये खबर यह है कि भारत का एक विमान एयर इंडिया का AI-1947 जो है कल यूक्रेन के लिए रवाना हुआ था, वहाँ पे रह रहे छात्रों और जो नागरिक हैं उनको वापस भारत लाने के लिए, लेकिन वो विमान जो है खाली हाथ वापस आ रहा है क्योंकि वहाँ पे नो फ्लाइंग। अवैस, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे आपने बताया कि आपके पास फीडबैक है कि जो बाइडेन की बातचीत हो रही है, बातचीत में क्या निकल के आता है उस पर हम निगाहें अपनी गड़ा के रखेंगे, लेकिन ये बताइए कि फिजिकल वार तो हो रहा है, साइबर अटैक भी हुए हैं, रशिया साइबर अटैक भी कर रहा है। जी बिल्कुल, कई इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी और न्यूज़ चैनल्स के हवाले से ये और जो वहाँ पे यूक्रेन में काफ़ी सालों से जो वॉर रिपोर्टर हैं उनके हवाले से ये खबर आई है कि यूक्रेन में जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी वेबसाइट से उसके ऊपर भारी संख्या में जो है वो साइबर अटैक हुआ है और उनकी वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि ये साइबर अटैक जो है वो तभी शुरू हुआ जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और उसके बाद से लगातार जो है साइबर अटैक जो है वहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर और सरकारी इदारों और जो ऐसी न्यूज़ खबर एजेंसियाँ हैं उनके ऊपर भी किया जा रहा है। तो फिलहाल इसके पीछे रूस का नाम जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि इसके ऊपर खुलकर कोई अभी नहीं बोला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रूस ने ही साइबर अटैक जो है वो यूक्रेन में सरकारी इदारों की वेबसाइट के ऊपर भी कराया है। तो फिलहाल लगातार रूस के बेलारूस की बात करें, अगर अवैस हम बेलारूस की बात करें तो बेलारूस और रूस आपस में मिले जुले हैं और बेलारूस की जो सीमा है वो यूक्रेन से ही जाकर मिलती है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि जो 3 जगह से रशिया ने यूक्रेन को घेर रखा है, बेलारूस और आजकल जो हमने खार्किव में देखा वो अटैक, तो आसपास की सीमाओं पर पहले अटैक करने के प्लान क्या रशिया ने चार्ट आउट किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वी यूक्रेन के ऊपर रूस ने सुबह खुलकर हमले किए और पूरी तरह से पूर्वी यूक्रेन का जो रूस से सटा हुआ बॉर्डर है उसको निशाना बनाने की कोशिश की और लगातार वहां पे बम्बारमेंट जो है वो की गई। हमारे पास ये भी खबरें आ रही हैं कि पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में टैंक जो हैं वो रूसी सीमा से जो है वो यूक्रेन की तरफ जो है इंटर कर गए हैं। हालांकि बेलारूस की अगर बात करें तो ये खबर आ रही है कि बेलारूस ने अपने मोर्चे से भी यूक्रेन के ऊपर हमला जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि रूस के अगर हमलों की बात की जाए तो सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास जब ये हमला हुआ तो उस दौरान सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो सैन्य ठिकानों के ऊपर दागी गई थी। कीवी जो यूक्रेन की राजधानी है वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के ऊपर भारी संख्या में हमला जो है वो
रूस की तरफ से किया गया है और अब एयरपोर्ट को खाली कराने की कवायद जो है वो जी। की जा रही है। और हालांकि ये अवैस कहा यहाँ जा पर रहा है एक बहुत अहम जानकारी ये भी हम चाहते हैं आप दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि साइबर अटैक हो रहा है। बेलारूस की बात करें तो न्यूक्लियर डील वहां पर रशिया पहले से ही करता आ रहा है। तो हम अब ये मान सकते हैं कि साइबर अटैक हुआ, फिजिकल अटैक हुआ, तो अब क्या न्यूक्लियर अटैक भी करने के बारे में रशिया सोच रहा है? देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनकी रणनीति क्या होगी। हालांकि अगर रूस की तरफ से जिस तरह से बयान आए हैं व्लादिमीर पुतिन के, उनका ये कहना है कि वो नागरिकों को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ पे जो सत्ता है उसको बेदखल करना चाहते हैं। एक तरह से उन्होंने जिस तरह से कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने कि वहाँ के लोगों के ऊपर जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा था उससे आज़ादी दिलाना चाहते हैं, उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो साफ तौर पर न्यूक्लियर अटैक की बात जो है वो समझ से परे है। अगर रूस की तरफ से इस तरह का कोई भी कदम उठाया जाता है तो आने वाले दिनों में तीसरा विश्व युद्ध जो है वो झोंक दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चाहे वो फ्रांस की तरफ से बयान आ रहा हो, टर्की की तरफ से बयान आ रहा हो या फिर अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा हो, वो एक तरह से इस तरह का अंदेशा दे रहे हैं कि अगर रूस ने कोई गंभीर कदम उठाया या कोई बड़ी न्यूक्लियर अटैक की तरफ कोशिश की तो उसको बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा और पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से विश्व युद्ध के अंदर जो है समाहित हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये हमारे पास जो खबर है वो ये भी कहा जा रहा है कि टर्की के 2 विमान जो हैं वो नाटो फौज के तहत जो हैं वो कीवी के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी सेना जो है वो मौजूद है। उनकी सेना की कुछ टुकड़ी जो है वो बताया जा रहा है कि मौजूद है। फिलहाल फ्रांस की तरफ से और टर्की की तरफ से आपस में बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले। वहाँ के दोनों राष्ट्रपतियों ने बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तमाम वो जानकारी देने के लिए। बता दें कि ब्रिटेन और देखिए जर्मनी ने अपने नागरिकों को यूक्रेन के बाउंड्री से बाहर निकालने की बात बहुत पहले ही कर दी थी। और जैसा मैंने बताया कि जो यूएस के साथ जो पश्चिमी जो देश हैं वो चिंता इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 1945 के बाद उनको ये डर लग रहा है कि रशिया कहीं ऐसा ना हो कि पूरे विश्व में कैप्चर कर ले और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़े। और उसी की एक जो पहल है वो रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके शुरू कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने डोनेट्स्क पे पहले ही हमला कर दिया था, जहां रशिया ये बार बार बोल रहा था कि यूक्रेन ने हमला किया है, उसका रिटेलिएशन हम दे रहे हैं।